है भाई आज के वीडियो में। तो हम बात करेंगे छोटे से टॉपिक के बारे में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आजकल सबको ही पता है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि अभी जो चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं भाई, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, गैस को लेके, जो भी है। पेट्रोल डीजल को लेके तो खैर अभी ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन हाँ गैस को लेके बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी आपने देखा भी होगा कि बेंचो मैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि सबको ही पता है ये वाली बात, तो कि मतलब भारत एक महान देश है। सबको पता है ये वाली बात, किसको नहीं पता भाई। पूरे भारत को पता सबसे महान देश है। भारत में ऐसे ऐसे लोग, गैस के दाम की हवा उड़ी है बहुत ज़ोर से, उसकी वजह से सब चीज़ें महंगी। गैस वाले गैस नहीं दे रहे हैं भाई, ब्लैक में गैस आ रही है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की, देख रहे हो एक सिलेंडर भाई। दाम बढ़ गए हैं खाने के, बाहर जो रह रहे हैं उनकी तो खैर हवा ख़राब है, क्या ही खा सकते हैं वो। जो चीज़ 50 रुपये की आती थी वो 80-100 रुपये की मिल रही है अभी करंट में। तो मतलब मैं एक बात जानना चाहता था कि भाई ये चीज़ मतलब इतना लोगों में इतना ये बात आती कैसे कि मैं ये करूँगा अब। ये तो मान लो, चलो चलो ठीक है यार, ये वाली बात है कि भाई बिज़नेस आइडियाज़ मान लेते हैं कि लोग भाई बिज़नेस कर रहे हैं, इस वजह से मुद्दा है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि बिज़नेस ये तो एक खेल हो गया ना भाई, कि तुम लोगों के जज्बातों से खेल रहे कि भाई उनको खाने को नहीं मिल रहा, तुमने पैसे बढ़ा दिए, अब तो ये खरीदेंगे ही। तो ये डेली नीड की चीज़ है भाई, तो खरीदना ही पड़ेगा, भूखे तो मरेंगे नहीं अभी। तो मतलब जब भारत एक महान देश है और उस महान देश में जब ऐसी चीज़ चलती है, तो एक कहाँ से मतलब महान कैसे हो रहा है फिर ये। जब इतनी चीज़ें, इतनी घटिया सोच के साथ लोग आगे बढ़े जाते हैं, जब लोगों की कोई कमी पड़ रही है तो वे एक धंधे के रूप में निकलती है उनके लिए। तो मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी कैसे बन गई भाई इनके लिए। भाई कम से कम लोगों को देखा जाता है कि भाई ये ठीक है, वो ठीक है, हेल्प वाली बात होती है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहा है किसी का भाई। ये भी सोचता नहीं है कि बेंचो की सामने वाला कंडीशन क्या है, किस कंडीशन से निकल रहा है। भाई अभी सबकी हालत ख़राब है जो बाहर रह रहे हैं, खासकर मैं। अब मैं जहाँ पर रह रहा हूँ गुड़गांव में, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भाई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बट कौन ही बोल सकता है भाई। लोगों की सोच ही इतनी निकल नहीं पा रही कि भाई वो क्या निकलेंगे। मैं तो इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि 2 रुपये 4 रुपये अगर ये मार भी लेंगे तो क्या लगता है ये पचेंगे इनको। मुझे तो नहीं लगता पचने वाले हैं भाई। तो भाई देश को महान बनाने के लिए ये चूतिया बना तो नहीं हो सकता भाई, थोड़ी तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो समझदारी किस में है भाई, इंसान में ही है। तो इंसान इतना बेरहम हो गया भाई कि कोई भी कमी पड़ती है उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। अजीब है यार। लोगों को थिंक भी तो करना चाहिए, सोचना भी चाहिए कि मतलब ठीक है कि गलत है ये। लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है भाई सीधा सीधा। गैस एजेंसी वालों के तो पता नहीं क्या चूती हैं भाई। इतनी महंगी गैस भाई, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं दे रहे हैं भाई, घरेलू कारों में नहीं दे रहे हैं, ब्लैक में दे रहे हैं वो इतने महंगे करके 2 रुपये ज़्यादा कमाने के लिए। तो ये महान तो नहीं है। और इतने महान देश में रह के करोगे क्या, मुझे ये नहीं पता चल रही। बाहर के देश महान नहीं है, लेकिन हाँ एक वैल्यूएबल तो है भाई, उनकी तो एक वैल्यू है बहुत तगड़ी। उनका कल्चर तो देखते हो। और ठीक है भाई, अब तुम्हारे कल्चर के हिसाब से तुम ये बोलोगे कि नहीं हमारा कल्चर बहुत बढ़िया है, देवी देवता। भाई यार बस कर भाई। और अगर भारत भाई तुम्हें ये बस वैसे लगता है कि भाई ये मतलब देवी देवताओं का देश है या फिर वो है, यहाँ पे इतने संत हैं, यहाँ पे इतने गुरु हुए, यहाँ पे इतने भगवान हुए, मत सोचा करो भाई ये चीज़ें। वो आए और अपना काम करके चले गए, तुमने क्या पढ़ लिया। वो आए इतना सब कुछ बोल के चले गए, तुम्हें क्या असर पड़ा भाई। तुम तो वही रहे। जब तुम्हारे अंदर चेंजेस होते तब उनका आना सफल होता भाई। तुम्हारे अंदर जहाँ चेंजेस हो नहीं रहे, वो आए गीत गा के चले गए, तुमने क्या कर लिया। उनके नाम पे बस मूर्तियाँ बना ले कि हाँ हम उनके उपासक थे, उससे तुम एक वैल्यू कमा लेते कि हाँ भाई हम तो ये पूछते हैं वो पूछते हैं, तो तुम्हें लगता है कि भाई ये भगवान की दया से है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। कम से कम उनके सिद्धांतों पर तो चलते हैं, बट वो भी नहीं चल रहे हैं। तुम्हें क्या देखते हैं भाई कि अगर कभी देश में कभी कुछ ऐसा होता है जिस चीज़ की कमी पड़ती है, अगर तुम्हारे पास वो चीज़ है तुम उसकी दाम बढ़ा रहे हो, तुम उस चीज़ का लाभ उठा रहे हो।
और तुम उसी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख लेते हो। धंधा है हर चीज़ पे, मतलब तुम धंधे के लिए उतर आते हो भाई। किस किस चीज़ में धंधा करोगे तुम? अगर धंधा करना है अपने साथ कर भाई, तो के साथ क्या कर रहा है तुम? समझदारी किस में है भाई? सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान भगवान। अबे भगवान को तुम क्या ही जानोगे, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रही। महान देश हो गए, तुम भगवान को नहीं जानते। अजीब घटना है भाई ये तो। मंदिर बना लिए, चर्च बना लिए, तुमने बहुत सारी चीज़ें बना ली, लेकिन चलता है इस पर कुछ नहीं। गीत सब गा देंगे इस बात पे कि भाई ये है वो है फलाना ढिमका। 50 भगवान के नाम लेते, 50 भगवान के सिद्धांत तुम गा दो, किताब तुमने पता नहीं कौन कौन सी पढ़ रखी है। चल कौन रहा है? और ये तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। बट ठीक है भाई, लेकिन तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो भाई? ये तो सोचो, जानवरों से बदतर हो भाई तुम तो। अभी थोड़े मुर्गे कम हो जाएंगे तो मैं तो मुर्गे के दाम बढ़ा करो। तुम मुर्गे को भी तो काट रहे हो, वो भी तो देख भाई, वो तो फ्री की आइटम है। अब मैं तो ये कहता हूँ मुर्गे काट क्या रहा है भाई, ये तो समझ में नहीं आती। वो तो एक नॉन वेज का तरीका भाई, उस पर तो मैं अलग वीडियो बात करूँगा भाई, इस पर तो नहीं करूँगा। लेकिन कम से कम सोच समझ के तो कर भाई, क्या कर रहा है तुम? तो ये लगता है कि तेरे 4 दिन से ज़्यादा ज़िंदगी है? नहीं है भाई, 4 दिन में तू 4 रुपये कमाएगा, 1-1 रुपये खर्च करेगा क्या जीवन में? कम से कम शांति के साथ रहेगा कि नहीं भाई? दो बात अच्छी बोल, दो बात अच्छी सुन, लेकिन नहीं, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ में। भाई यार क्या चूतिया बना है भाई। तुमने जानवर बुद्धि क्या पाली, और तुम्हें लगता है कि वेंचर तुम हो गए तो क्या मकान बनवा लोगे तुम? 2 कौड़ी की तुम झाड़ भराओ ज़मीन लेके, 2 कौड़ी का मकान बनवा के तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया जीवन में? तो भाई याद रखना, तुमने झाड़ कुछ नहीं उखाड़ पाया। कभी जाके पता करना कि जब तुम्हें अपने आप पे लगे कि भाई तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया, तो एक बार हिस्ट्री पढ़ लेना कभी जाके, अगर मौका मिले भाई, समय मिले तो पढ़ लेना। पता चले कि तुमसे बड़े बड़े धुरंधर थे भाई, आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है। उनके हाथ में कुछ नहीं आ पाया भाई। मरते मरते वो इतना कुछ कह गए कि तुम्हें अभी भी बुद्धि नहीं आई। बट दैट नॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट तो बस इतना सा है कि भाई इतना क्रूर मत बनो। देश है भाई, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं तो उसको एज इट इज़ मत रखो, थोड़ा समझो और थोड़ा उस हिसाब से काम करा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे बकचोदियों से तो काम होंगे नहीं भाई। सरकार एक जगह है भाई, तुम अपनी इंसानियत को तो ज़िंदा रखो। सरकार को तो चलो अपना काम करने दो भाई, तुम अपने अंदर इंसानियत को कब तक ज़िंदा नहीं रखोगे ये बताओ? इंसानियत तो ज़िंदा रखो भाई, ये ज़िंदा रहेगी तभी तो कुछ होगा। अब मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, तुमने भाई कुछ भी कर लिया, तुम्हें क्या लगता है आज का तुम्हें पता है, कल का तुम्हें क्या पता? क्या पता अभी ट्रक के नीचे आ जाओ, कुछ भी हो जाए। मैं भाई बोलता नहीं कि मतलब हाँ भाई आओ नहीं, मैं तो भाई ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा। बट मैं एक पॉइंट पूछ रहा था भाई, सोच समझो यार, कुछ नहीं होता।